देवों के देव महादेव को त्रयोदशी तिथि समर्पित है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत पर भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत कब है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ रही है। ऐसे में वैशाख का पहला प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। रवि प्रदोष व्रत रखने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुख, सौभाग्य और आरोग्य के लिए रवि प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय सूर्यास्त से पहले और बाद में किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 मई 2024 वार रविवार की शाम 5:41 से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 6 मई 2024 वार सोमवार को दोपहर 2:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार वैशाख प्रदोष व्रत 5 मई 2024 को रखा जाएगा। साथ ही इसी दिन भोलेनाथ का अभिषेक भी किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत पूजा का शुभ समय व पूजा विधि के बारे में। 5 मई को प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ समय शाम 6:59 से रात 9:06 तक है। इस समय में ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर शिवजी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष वालों को इस पूरे दिन निराहार रहना चाहिए तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रदोष व्रत करने वालों को नमक रहित भोजन करना चाहिए। यद्यपि प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी को किया जाता है, परंतु विशेष कामना के लिए वार संयोग युक्त प्रदोष का भी बड़ा महत्व है। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस पवित्र दिन पर कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शिव जी की कृपा मिलती है। कुछ लोग इस विशेष दिन पर भगवान शंकर के नटराज रूप की भी पूजा करते हैं। रवि प्रदोष व्रत करने से भक्तों को जीवन में दीर्घायु और शांति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवों के देव महादेव ने तांडव करके राक्षस अप्सरा पर विजय प्राप्त की थी। बता दें, भगवान शिव के नर्तक रूप को नटराज के रूप में जाना जाता है, जिनकी आराधना से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब कथा सुनते हैं। एक गांव में एक दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, जब वह पुत्र गंगा पर स्नान करने के लिए जा रहा था तो दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन व दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि यह तो सच में ही दीन दुखी मनुष्य लगता है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को वहाँ से जाने दिया। बालक वहाँ से चलकर एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के सामने ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह
ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।